भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफी प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक कस्बे में स्थित करणी माता मंदिर के धार्मिक टूर पर। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में 25,000 से भी ज्यादा चूहे मौजूद हैं। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों हैं? यह आज तक एक पहेली का विषय बना हुआ है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पाया है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर के बारे में विस्तार से बताएंगे, जैसे यहाँ कैसे पहुँचे, कब आए, कहाँ ठहरे, साथ ही साथ इस मंदिर का संपूर्ण दर्शन भी कराएंगे। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ पूरे विश्व से पर्यटक विभिन्न स्थानों को घूमने के लिए आते रहते हैं। राजस्थान राज्य का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बीकानेर, जो दिल्ली से लगभग 450 किलोमीटर जबकि जयपुर से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर देश के उत्तर पश्चिम हिस्से में थार रेगिस्तान में पाकिस्तान सीमा के पास बसा हुआ है। बीकानेर उत्तर पश्चिम रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो भारतवर्ष के लगभग सभी महत्वपूर्ण शहरों से रेल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बीकानेर जयपुर रेलखंड पर बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक में भी सभी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव दिया गया है। साथ ही आप बीकानेर से बस या टैक्सी द्वारा भी आसानी से आधे से 1 घंटे में देशनोक पहुंच सकते हैं। वैसे तो तीर्थयात्री यहाँ पूरे वर्ष माता करणी जी के दर्शनों के लिए आते रहते हैं, पर यहाँ आने का सबसे उत्तम समय अक्टूबर से मार्च का है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ का तापमान 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि करणी देवी साक्षात मां जगदम्बा के स्वरूप माता हिंगलाज की अवतार थी। करणी माता का जन्म चारण कुल में विक्रम संवत 1444 आश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार दिनांक 20 सितंबर 1387 ईस्वी में जोधपुर जिले के फलौदी तहसील स्थित सुआप गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी चारण तथा माता का नाम देवल जी आधा था। करणी माता के बचपन का नाम रिघुबाई था। कहा जाता है कि इनकी बुआ ने जन्म के समय उपहास करते हुए तथा हाथ नचाते हुए कहा था कि फिर से बेटी ही पैदा हुई है, इस कारण इनकी बुआ का वह हाथ टेढ़ा हो गया। बाद में एक बार जब बुआ नन्ही रिघुबाई को स्नान करा रही थी तो हाथ टेढ़ा होने से स्नान कराने में परेशानी हो रही थी। उस समय नन्ही रिघुबाई ने अपने स्पर्श से बुआ का हाथ सीधा कर दिया। ऐसे ही चमत्कार करने से इनका नाम करणी पड़ा। करणी का शाब्दिक अर्थ चमत्कार है। करणी माता का विवाह बीकानेर जिले के पांचू कस्बे के पास स्थित साठिका गांव में श्री देपा जी बीठू से हुआ। चूंकि उन्होंने जन कल्याण के उद्देश्य से जन्म लिया था, इस कारण उनका सांसारिक मोह माया से कोई लगाव नहीं था एवं उन्होंने देपा जी को शादी अपनी छोटी बहन से करवा दी तथा वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। देपा जी के घर 4 लड़के पैदा हुए। करणी माता इन चारों लड़कों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। बाद में इन चारों लड़कों के वंशज देपावत चारण के नाम से जाने गए। देपावत माने देपा के बेटे। चारों करणी माता के साथ ही रहते थे। देशनोक, जहाँ करणी माता का मंदिर है, वहाँ आज भी देपावत चारणों के 4 मोहल्ले बसे हुए हैं तथा मंदिर के पुजारी इन्हीं के वंशज हैं। करणी माता ने देशनोक को अपनी कर्म स्थली बनाया। विश्वविख्यात देशनोक के जिस स्थान पर यह भव्य मंदिर है, अब से लगभग 650 वर्ष पूर्व वहाँ एक गुफा में रहकर माँ अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना किया करती थी। यह गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। माँ के ज्योतिर्लिंग होने पर उनकी इच्छा अनुसार उनकी मूर्ति को इस गुफा में स्थापना की गई। बताते हैं कि मां करणी के आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना हुई थी और जोधपुर व बीकानेर के राठौर कुल पर मां करणी का हमेशा आशीर्वाद रहा है।
संगमरमर से बने मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। मुख्य दरवाजा पार कर मंदिर के अंदर पहुंचते ही चूहों की धमा चौकड़ी देख आप दंग रह जाएंगे। चूहों की बहुतायत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पैदल चलने के लिए कदम उठाकर नहीं बल्कि जमीन पर घसीटते हुए आगे रखना होता है। चूहे पूरे मंदिर प्रांगण में मौजूद रहते हैं। वे श्रद्धालुओं के शरीर पर कूद फांद करते रहते हैं, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इन चूहों की उपस्थिति की वजह से ही श्री करणी देवी का यह मंदिर चूहों वाले मंदिर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि किसी श्रद्धालु को यदि यहाँ सफेद चूहे के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इस मंदिर की सबसे आश्चर्यजनक बात है कि करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 से भी अधिक चूहे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये चूहे माता करणी के वंशज हैं। देपावत कुल के सभी सदस्यों को स्वर्ग या नरक के चक्कर से मुक्ति मिली हुई है तथा मृत्यु के पश्चात वे इस मंदिर में चूहे के रूप में जन्म ले लेते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और सायं 7 बजे संध्या आरती होती है। उस दौरान सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यहाँ पर चूहों के होने के कारण इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। गौरतलब बात है कि 25,000 से भी ज़्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चूहों की वजह से प्लेग नाम की खतरनाक बीमारी होती है, पर आश्चर्य है कि आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी नहीं फैली है तथा यहाँ आकर प्लेग के मरीज भी ठीक हो जाते हैं। माता करणी के इस मंदिर में चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए गए भोग के जूठे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजपूत शैली में लगभग 15 से 20वीं सदी में करवाया था। मंदिर के सामने महाराजा गंगा सिंह ने चांदी के दरवाजे भी बनवाए थे। मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर पर नक्काशी को भी विशेष रूप से देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों के प्रसाद के लिए यहाँ रखी चांदी की बड़ी परात भी देखने लायक है। देवी की छवि अंदरूनी गर्भगृह में निहित है। मंदिर में 1999 में हैदराबाद के कुंदन लाल वर्मा ने भी कुछ मंदिर का विस्तार कार्य किया था। करणी माता ने भौतिक शरीर का त्याग 151 वर्ष की उम्र में विक्रम संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी तिथि अर्थात 23 मार्च 1538 को जैसलमेर से बीकानेर आते समय गरियाला गांव में किया था। इस कारण परम धाम गरियाला को करणी माता का चौथा धाम कहा जाता है। सामान्यतः पर्यटक बीकानेर में ही ठहरते हैं, क्योंकि आप सिर्फ 3 से 4 घंटे का समय निकालकर इस महान धार्मिक स्थल के दर्शन कर सकते हैं। फिर भी देशनोक में पर्यटकों के ठहरने के लिए अनेक होटल तथा धर्मशालाएं मौजूद हैं।